विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तमोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रभावे न विद्यते ते गृह्णानुबन्धे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कल हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने गोवर्धन नाथ को धारण करके भगवान स्वयं पूज्य बने, स्वयं पुजारी बने और स्वयं गिरधारी बने। भगवान कहते हैं मैं जिस पे अनुग्रह करता हूं उसका सबसे पहले अभिमान ही तोड़ता हूं। इंद्र पे अनुग्रह करने के लिए भगवान ने इंद्र का अभिमान तोड़ा। प्रतिपदा को गोवर्धन वासियों ने गोवर्धन की पूजा करी। यमद्वितीय से यमद्वितीय को तृतीय की पूजा करी और तृतीय से लेकर नवमी पर्यंत तक इंद्र ने पानी बरसाना प्रारंभ कर दिया। दसवीं को जब इंद्र ब्रजमंडल में आया, देखा वहां पे तो बिल्कुल सूखा पड़ा है, पानी के तो एक बूंद भी नहीं है। पूछा कहां गया पानी? बोला महाराज हमारे पास जितना भी स्टॉक था हमने तो सारा उड़ेल दिया, न जाने पानी कहां चला गया। मेघों को भगा दिया डांट करके इंद्र ने। और जब ये पता चला कि भगवान की कृपा से सारा ब्रजमंडल जलमग्न होने से बच गया है और अपनी गलती का जब एहसास हुआ इंद्र को, तो भगवान के चरणों में प्रणिपात की, क्षमा मांगी। दसवीं के दिन 10 श्लोकों में क्षमा मांगी है। और भगवान ने इंद्र को क्षमा भी कर दिया, जबकि अपराध की दृष्टि से देखें इंद्र का अपराध ज्यादा बड़ा है। सारे ब्रजमंडल को वो जलमग्न जल में ही डुबो देना चाहते थे। ब्रह्मा जी का अपराध छोटा है, उन्होंने तो सिर्फ भगवान के बछड़े और ब्रजवासियों का ही हरण किया है। लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया है। क्योंकि मैंने कल निवेदन किया था, भगवान कहते हैं कि बड़ा व्यक्ति यदि कोई अपराध करे ना तो उसे बिल्कुल भी क्षमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे फिर उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। यद यदाचरत श्रेष्ठ तत्तदेवोत्तरे जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। बड़े व्यक्ति का छोटे व्यक्ति अनुसरण करने लग जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान ने बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया, इंद्र को क्षमा किया। इंद्र चला गया। 10वीं के बाद एकादशी आई। एकादशी को प्रत्येक एकादशी को नंद बाबा निराहार व्रत रखते हैं। स्नातो नंदस्तु कालिंद्य द्वादश्याम जलमाद्विष। नंद बाबा प्रत्येक एकादशी में व्रत रखते हैं और आज नंद बाबा को रात्रि में ही ब्रह्म हो गया कि द्वादशी लग गई। तो यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। 2-4 ब्रजवासी साथ में थे। यमुना जी में स्नान करने के लिए नंद बाबा गए मध्य रात्रि।
जल के देवता वरुण रुष्ट हो गए, 2 दूत भेजे और दोनों दूतों ने नंद बाबा को पकड़ करके, जैसे ही नंद बाबा ने डुबकी लगाई सो दोनों दूतों ने नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक ले गए। नंद बाबा तो वरुण लोक पहुंच गए। इधर ब्रजवासी बाहर बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाबा आए नहीं अभी स्नान करके। जब डुबकी लगाने के बाद बहुत देर हो गई, अभी तक निकली नहीं बाहर, तो भगवान के पास दौड़े आए, अरे कन्हैया तेरे बाबा यमुना जी में डूब गए। भगवान दौड़े भागे चले आए, भगवान ने कूद मारी यमुना जी में और सीधे ही वरुण लोक पहुंच गए। वरुण लोक में जब वरुण ने भगवान को देखा तो प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया। वरुण ने जब इस तरह से स्वागत सत्कार किया तो भगवान ने कहा, देखो मेरी तो खूब सेवा पूजा कर रहे हो और हमारे पिताजी को तुमने बांध रखा है। वरुण ने कहा, महाराज जी आपके पिताजी हैं? बोला हाँ। अजानता माम केन मूढ़ेना कारवेदिना आनितोयम तब पिता तद भवान चंतमर्हते। महाराज हमें नहीं मालूम था ये आपके पिताजी। भगवान ने कहा, अब तो मालूम हो गया ना, अब तो हमारे पिताजी को बंधन से मुक्त कर दो। वरुण ने तुरंत आदेश दे करके नंद बाबा को बंधन से मुक्त किया। नंद बाबा को लेकर के भगवान आए। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा आज तो यमुना जी में डूब गए। हमने तो जैसे ही मैंने यमुना जी में डुबकी लगाई, 2 गोरे गोरे छोरा आए और मुझे पकड़ करके वरुण लोक में ले गए। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है ब्रजवासियों कि मेरे को तो बिल्कुल बांध के पटक रखा है और मेरे कन्हैया की पता नहीं कौन सी यारी दोस्ती निकल आई, इसकी बड़ी स्वागत सत्कार किया। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा हम कल ही कह रहे थे कि तेरा बेटा नहीं है, ये भगवान है। नंद बाबा ने कहा, ब्रजवासियों अब तो मुझे भी लगने लग गया है कि ये भगवान है। भगवान ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। भगवान कहते मान लो कि मैं भगवान हुआ तो, बोलो तब कुछ नहीं, बस एक बार आपका बैकुंठ देखना चाहिए। भगवान ने कहा, अच्छा। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्रिता ददर्शुर्ब्रह्मणो लोकम यत्रा कुरोध्यगात् पुरा। आपका बैकुंठ का देखने की अभिलाषा है। भगवान ने कहा, तो जो बैकुंठ दर्शन करना चाहते हैं वो इस ब्रह्मांड घाट में ब्रह्म कुंड में डुबकी लगा दें। फिर क्या था, सारे ब्रजवासियों ने ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई और डुबकी जैसे ही लगाई सदेह नंद बाबा के सहित सारे ब्रजवासी बैकुंठ पहुंच गए। भगवान देखा तो वहां तो चार हाथ वाले, 4 मुंह वाले घूम रहे हैं। अरे इसमें अपना कन्हैया कहां है? सारी जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। एक ब्रजवासी की दृष्टि पड़ी, अरे वो देख बहुत दूर बैठा है, नाग के ऊपर। जाने लगे तो पार्षदों ने रोक दिया, महाराज अब आप इससे आगे नहीं जा सकते। क्यों? बोला बस यहीं तक ही जा सकते हैं। बोला कन्हैया से मिल नहीं सकते? बोले कौन कन्हैया? यहां कोई कन्हैया नहीं है भैया, ये तो अपने भगवान विष्णु का द्वार है। आपके ब्रज में वो कन्हैया बन करके डोलते होंगे, यहां तो वो चतुर्भुज नारायण है। ब्रजवासियों ने कहा, अरे इससे अच्छा तो अपना ब्रजमंडल ही है। कन्हैया को 2-4 गाली भी दे देते हैं, उसे घोड़ा